नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान कई महीनों से नहीं कराया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी समस्या देखने को मिली है और इसी के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है, क्या है मुख्य कारण, इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप संबंधित सही अपडेट्स ही दी जाती है। दोस्तों, आप सभी का ज्यादा समय लेते हुए सबसे पहले मैं बात करूं आपके मानदेय को लेकर। तो जैसा कि कई महीनों से आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं कराया जा रहा है और इसे लेकर आप लगातार इंतजार करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर एक बड़ी समस्या देखने को मिली है। कहना यह है कि जहां एक और डीपीआई की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि आगामी आदेश तक अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त न किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऐसे शिक्षक जहां पर भी आ गए हैं स्कूलों में, यानी नियमित शिक्षक, और उस स्थानों पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं, ऐसे स्थानों पर मानदेय को लेकर एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। और दूसरे तरफ जहां पर भी छात्र संख्या नहीं थी, यानी अधिशेष की स्थितियां थी, और वहां पर भी अतिथि शिक्षकों को रख लिया गया है, वहां पर भी अतिथि शिक्षकों के मानदेय की जो समस्याएं हैं वह लगातार देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम इसके बारे में और स्थितियां स्पष्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से कहा गया, और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, कि ऐसे अतिथि शिक्षक जहां पर भी नियमित शिक्षक आ जाने के उपरांत भी अपनी सेवाएं दिए हैं, और साथ ही में ऐसे अतिथि शिक्षक जो अधिशेष की स्थितियों में भी कार्य किए हैं, उन्हें मानदेय को लेकर समस्याएं देखने को मिल रही है, यानी उनके मानदेय को लेकर समस्याएं देखने को मिली है। अब क्या कुछ रीजन है, इसके बारे में बात करूं तो वित्त विभाग की ओर से ऐसे दो पद जहां पर भी अतिथि शिक्षक अधिशेष की स्थितियों में है, या फिर ऐसे पद जहां पर भी नियमित शिक्षक आ गए हैं और वहां पर अतिथि शिक्षक कार्य किए हैं, यानी अपनी सेवाएं दिए हैं और उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया गया है, तो एक ही पदों के लिए वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिल पा रही है अलग अलग मानदेय स्वीकृत किए जाने संबंधी। कहना यह है कि एक ही पदों पर दो अलग अलग मानदेय की जो मंजूरी है वह नहीं मिल पा रही है, और जिसके कारण आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है, आप सभी के आवंटन राशि जारी नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आवंटन राशि है उसकी एक क्राइटेरिया फिक्स की जाती है, और उससे जब अधिक मानदेय देखने को मिलता है तो निश्चित ही वित्त विभाग की ओर से जवाब दिए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यही कुछ स्थितियां देखने को मिली है और जिसके वजह से आप सभी के मानदेय में समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब अगर बात करें कि इसके बाद क्या कुछ है आपके लिए खास, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी अधिशेष अतिथि शिक्षकों की, या फिर ऐसे अतिथि शिक्षक जहां पर नियमित शिक्षक आ जाने के बाद भी अपनी सेवाएं दिए हैं, उन सभी अतिथि शिक्षकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या का समाधान भी कर लिया गया है और जल्द ही आप सभी का जो आवंटन है वो बहुत ही जल्द जारी किया जाना है। और यही कुछ त्रुटियां थी और जिसके कारण आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा था। हालांकि जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया था कि इसी हफ्ते आप सभी के मानदेय के लिए आवंटन राशि जारी की जाएगी, और ठीक इसी प्रकार से इसी हफ्ते आपके लिए आवंटन राशि जारी भी की जाएगी, और इसका जो समाधान है फाइनली कर लिया गया है। इस पर आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अगर बात करूं कि क्या कुछ कारण थे कि आप सभी के मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो कुछ यही रीजन माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से दिए गए हैं। हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान उपरांत आवंटन राशि जारी कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि कब तक आप सभी के लिए आवंटन राशि जारी कर दिया जाता है और कब तक इसके लिए मानदेय का भुगतान करा लिया जाता है। हालांकि पूरे उम्मीद के साथ किसी हफ्ते आप सभी के लिए आवंटन राशि जारी किया जाएगा। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन आप सभी अतिथि शिक्षकों को परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिन अतिथि शिक्षकों ने भी सेवाएं दिया है या अधिशेष की स्थितियों में सेवाएं दिए हैं या दे रहे हैं, या फिर ऐसे स्थान जहां पर नियमित शिक्षक आ गए हैं उन स्थानों पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं, तो उन्हें भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप समस्त अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान जल्द ही करा लिया जाएगा।
और भी कोई अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। आज इस वीडियो के साथ ही यहीं तक। अगर आपको कोई कीमती सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।